हमारे सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में 7 ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। निस्संदेह इन सातों में ही असाधारण गुण थे। इन्हीं कारणों से उन्हें चिरंजीवित्व का वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इन सातों चिरंजीवियों की शक्ति समान थी या फिर उनमें से कोई एक ऐसा था जो शक्ति, प्रभाव और दिव्यता में सबसे ऊपर था? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन 7 चिरंजीवियों में सर्वोच्च स्थान पर कौन था, कौन वास्तव में सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी माना जा सकता है। तो इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। नंबर 7, कृपाचार्य। वे महर्षि शरद्वान गौतम के पुत्र थे। उनसे ही कृपाचार्य ने 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के उपदेश तथा उन सबके गूढ़ रहस्य का पूर्ण रूप से उपदेश लिया था और वे थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। वे धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों, पांडवों और देशों से आए अन्य नरेशों के गुरु थे। कृपाचार्य के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र थे। वह उन 3 कौरव पक्ष के योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध में जीवित बच गए थे। नंबर 6, विभीषण। विभीषण महर्षि विश्रवा और असुर कन्या कैकसी के पुत्र तथा रावण के छोटे भाई थे। बचपन से ही उनका मन सात्विक था। राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी उनकी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती थी। विभीषण ने 5000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या की, फिर दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर 5000 वर्ष सूर्य की आराधना की। ब्रह्मा जी की तपस्या करके भगवत भक्ति का वरदान मांगा। वो राक्षस होते हुए भी शक्तिशाली योद्धा थे और लंका के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान था उन्हें। विभीषण ने कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य भगवान राम को बताया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया। नंबर 5, अश्वत्थामा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा महाभारत का सबसे कम आंका गया योद्धा है। वो महादेव, यम, काम और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। उनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अचूक अस्त्र थे। उनकी और अर्जुन की धनुर्विद्या में कई समानताएं थी। द्रोण की मृत्यु के उपरांत अति क्रोधित अश्वत्थामा पर काबू पाना तो अर्जुन के लिए भी कठिन हो गया था। उन्होंने आग्नेयास्त्र और नारायणास्त्र चलाकर पांडवों की सेना का भारी नुकसान किया था। अश्वत्थामा ने पांडवों की 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। नंबर 4, राजा बलि, महाबली। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। दान पुण्य करने में भी वे कभी पीछे नहीं हटते थे, परंतु एक बुराई उनमें ये थी कि उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड था और वे खुद को ईश्वर के समान मानने लगे थे। इसके साथ ही वे देवताओं के घोर विरोधी थे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और उन्होंने समुद्र मंथन के समय असुरों का नेतृत्व किया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से कहा, तुम सुतल लोक में चले जाओ, वहां मैं तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्ति वहां भेज दी, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। नंबर 3, परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे आंशिक अवतार हैं। इनका जन्म इस मनवंतर यानी कि वैवस्वत मनवंतर के 19वें त्रेता युग में हुआ था। अपने पिता महर्षि जमदग्नि से ही उन्होंने अपना आरंभिक ज्ञान अर्जित किया। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान दिया था तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्र के साथ अपना एक अति शक्तिशाली फरसा भी परशुराम जी को दे दिया था। महर्षि कश्यप के आश्रम में रहकर तथा उनकी देखरेख में परशुराम जी ने शास्त्रास्त्रों का अभ्यास किया था। भगवान दत्तात्रेय से भी परशुराम जी को अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाभारत काल में परशुराम जी ने गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, रुक्मी आदि जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा दी थी। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने दत्तात्रेय जी से वर प्राप्त कर समस्त ब्रह्मांड पर विजय पा ली थी और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को पराजित किया था, उन कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर परशुराम जी ने उनका वध कर दिया था। त्रेता से लेकर द्वापर तक उन्होंने कई अन्य युद्ध लड़े और उनमें विजयी रहे। नंबर 2, महर्षि वेदव्यास जी। वो महर्षि जिन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए दोनों प्रलयंकारी ब्रह्मशीर अस्त्रों को बीच हवा में रोक दिया था।
केवल यही नहीं, युद्ध समाप्ति के उपरांत एक दिन तो उन्होंने कौरव और पांडव पक्ष के मृत योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया था और वहां अंधे राजा धृतराष्ट्र को नेत्र दिए ताकि वे पुनः जीवित हुए अपने पुत्रों को देख सके। संजय को भी दिव्य दृष्टि देने वाले वे ही थे। उन्हीं के लिए स्वयं श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही कलावतार हैं। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। व्यास जी की कृपा से ही कुरुवंश आगे बढ़ पाया। धृतराष्ट्र, राजा पांडु और विदुर इन्हीं की संतान थी। वेद व्यास जी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही देखने में सक्षम थे। व्यास जी के वरदान से ही गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुए थे और ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसका ज्ञान इन्हें ना हो। नंबर 1, बजरंगबली हनुमान जी। हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी व चिरंजीवी देवता हैं। हनुमान चरित्र का नाम स्मरण ही जगत के लिए संकट मोचन का उचित मार्ग माना गया है। अगस्त्य संहिता के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार को स्वाति मेष लगन में भगवान शिव स्वयं श्री हनुमान जी के रूप में माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे। वे स्वयं भगवान शिव ही हैं। इसीलिए ही उनके बल और पराक्रम को मापना असंभव है। वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड संपूर्ण रूप से हनुमान जी को ही समर्पित है और एक एक सर्ग उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम से भरा पड़ा है। फिर चाहे अकेले लंका में जाकर रावण और उसके पुत्रों के सामने पूरी लंका को जला डालना हो, या हजारों की संख्या में किंकर राक्षसों को मारना, या फिर रावण के कितने ही शक्तिशाली सेनापतियों का वध करना, यह सब तो उनकी एक छोटी सी लीला थी। हनुमान जी को इतने वरदान प्राप्त थे कि ब्रह्मास्त्र से लेकर पाशुपतास्त्र जैसे अति विध्वंसकारी दिव्यास्त्र भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। रावण ने अपने सेवकों के समक्ष ये स्वयं स्वीकारा था कि जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा एवं वानर हैं, उनमें ना तो ऐसा भयंकर वेग है, ना ऐसा तेज है और ना ही ऐसा पराक्रम है। उनमें से किसी में भी ना ऐसी बुद्धि है। उत्तरकांड सर्ग 35 में प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य जी से कहते हैं, यद्यपि बाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में ये दोनों हनुमान जी के समान ना थे। शौर्य, चातुर्य, बल और विक्रम, इन सब गुणों के तो हनुमान जी आश्रय स्थल हैं। ये वीर तो माता सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए थे। वहां अकेले ही रावण के पुत्रों सहित कितने सेनापतियों को मार डाला। ब्रह्मास्त्र के बंधन से छूटकर रावण का तिरस्कार कर संपूर्ण लंका को फूंक डाला था। युद्ध भूमि में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किए, वैसे ना तो इंद्र, ना कुबेर, ना ही कोई अन्य देवता ही कर सकते हैं। मैंने तो इन्हीं के भुजबल से लंका जीतकर सीता को पाया है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।